आप सभी लोगों को इस शाम की आराधना में बहुत बहुत मसीह का सलाम। और मेरे को बड़ी खुशी है कि आज यहोवा मिनिस्ट्रीज ने मेरे को चुना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के काम के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी रहनुमाई के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हम सब परमेश्वर से यहाँ पे जुड़ने वाले हो सके। एक छोटी सी सूचना है। सूचना यह है कि यहोवा मिनिस्ट्रीज जो है वो इस वक्त अपनी वेबसाइट पे भी लाइव है और आप उसको यहोवा मिनिस्ट्रीज डॉट यूके पे देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपका यूट्यूब पे भी शेयर किया जाता है और इसके बाद ये फेसबुक पे भी अवेलेबल रहेगा। परमेश्वर की रहमतों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं और हम खासकर यहोवा मिनिस्ट्रीज के जो एडमिन है मिस्टर रेवरेंड रेवरेंड चरणजीत सिंह काम्बोज को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे को चुना। उन्होंने हमारे को मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने वाले हो सके। आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम एक छोटी सी दुआ में आगे बढ़ते हैं। और इस दुआ में हम जब अ, सम्मिलित होते हैं, जब हम एक साथ मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर से हम आशीष मांगे, परमेश्वर से हम अनुग्रह मांगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम अपने ऊपर मांगे। आइए हम दुआ करें। ये हमारे आसमानी बाप, हमारे पिता, एक बार फिर तेरे सामने आते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो तू हमारे जिंदगियों में देता आया है। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे को हर तरीके से बचाता ले गया, हर तरीके से उठाता ले गया, हर तरीके से बढ़ाता ले गया। इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की ताकत दे, समझ दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, जिससे कि हम हर उस चीज से दूर रहें जो बहमी तरक्की के खिलाफ है। हम आपसे सहायता चाहते हैं कि हम बिना सोचे समझे एक दूसरे को जानबूझ करके कभी कभी हम एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। हम अपने पड़ोसी के प्रति एक अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। हम इस बात के लिए शर्मिंदा है। पर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा तूने हमारे ऊपर भेजा है और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी कभी ना कभी चिड़चिड़ापन के शिकार हुए हैं। हम सभी कभी ना कभी एक दूसरे पे गुस्सा किए हैं। इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। हमने अपनी आंखें गलत चीजों की तरफ केंद्रित करी। हमने अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहे। हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा और गलत बोलने में और उसको भूलने में नाकामयाब है। इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं। दुआ मांगते हैं कि हमारे जिद्दी पने की, हमारे अड़ियल पने की बात आदतों को अलग कर, हमारे
अंदर एक हलीमता पैदा कर। पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे अंदर एक नरमियत ला, जैसे कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो तेरा नूर हमें दिखाई दे, तेरी छवि हमें दिखाई दे, तेरी परछाई हमें दिखाई देने वाली हो सके। और जब हम आज इस बाइबल पाठ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हैं। हर वो व्यक्ति जो यहाँ जुड़ता है अपनी आशीष से, और हर वो व्यक्ति जो जुड़ना चाहा परंतु किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया, उसको भी तू आशीष से भरपूर कर। ये दुआ हम तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के पाठ के लिए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से 48वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 to 48। मैं फिर से एक बार बाइबल का पाठ रिपीट कर रहा हूँ। पोर्शन मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसकी 38वीं आयत से 48वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 38 to 48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यह महलूस लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता सिद्ध है। मसीह अपनी इंजील के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम इस पे अब थोड़ा सा मनन करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इस इंजील के द्वारा हमसे
क्या बोलना चाहता है। आप लोग के सामने आपकी बाइबल खुली हुई है और उसको बहुत सिंपल तरीके से हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। इसके केवल दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जो मत्ती चैप्टर 5 है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर दुनिया में दिया गया हुआ एक सरमन है। और ये किसने दिया है? ये केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एंड इट इज द वॉक ऑफ लाइफ। ये एक आदमी को, एक इंसान को किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर की हलीमती में आना चाहिए, वैसा उस तरीके का एक सरमन है। उस in English it is known as the Beatitude. The Beatitude, which also means beautiful attitudes. हमारे चाल चलन, हमारे रहने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे and it is something very simple which a person can do and make the community a better place to live in. और और आजकल ही नहीं, परंतु हमेशा से इंसान जो रहे हैं वो कम्युनिटी में रहते आए हैं। परंतु कम्युनिटी में जब रहते हैं या एक सोसाइटी में जब रहते हैं या एक देश में जब रहते हैं, तो उनके बीच में क्या गलत हो जाता है, ये यहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है। कितना ही उम्दा उम्दा बात है when the Lord says, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. अगर हमें परमेश्वर के बच्चे कहलाना है, परमेश्वर की संतान कहलाना है, परमेश्वर की औलादे कहलाना है, तो we have to be peacemakers. We have to be the one who are establishing peace. We have to be the one जो लोगों के बीच में उसकी शांति को बांटने वाले हो सके, परमेश्वर की शांति को बांटने वाले हो सके। आज देखते हैं लोग एक दूसरे पे चढ़ाई करने के लिए खड़े हुए हैं। आज देखते हैं लोग एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए। अभी भारतवर्ष में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। दुआ करते रहिए। हम देख सकते हैं अफ्रीका में क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं और अन्य देशों में क्या हो रहा है। यूक्रेन में क्या हो रहा है। इट इज ऑल ओवर द न्यूज। ये कोई छिपा हुआ नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये वो चीज है जिसकी हम और आप गवाही देते हैं। और हम ऐसे समय में रह रहे हैं। एंड हियर इज द सर्मन ऑन द माउंट, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग अ गॉडली लाइफ, a perfect way of living a godly life. और देखिए आखिरी में क्या यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, बी परफेक्ट, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता सिद्ध है। हम गाना तो बहुत अच्छे से गाते हैं, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, और काम अशोभनीय हो जाता है। मुझ में यीशु की छवि दिखाई दे, एंड दिस इज व्हाट इट्स रिटन ओवर हियर, सिद्ध बनो जैसा स्वर्गिक पिता सिद्ध है। यीशु मसीह को सिद्ध थे।
यीशु मसीह को सिद्ध थे, परंतु यहाँ पे यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम भी सिद्ध बनो। आइए, जो हमने पाठ पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा अब एनालाइज करते हैं और वर्स 38 पे चलते हैं। 38 वर्स पे लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख। गांधी जी कहते हैं, an eye for an eye makes a whole world blind. An eye for an eye makes the whole world blind. अगर हर एक कोई एक दूसरे से बदला लेने लगे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। Thank God we have 32, but eyes we have only 2. दांत तो 32, फिर भी कुछ बच जाएंगे, आंख तो 2 ही है। मूसा के जो नियम है उसमें ये बिल्कुल तय है, और कोई भी नियम में ये तय है कि एक ऑफेंस के लिए एक पनिशमेंट है। Where there is an offense, there is a punishment or a penalty attached to it. This is the law of nature, the law of the world. But what does Jesus say? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। जहां पे बुराई है वहां से चले जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो व्हाट अट्रैक्ट्स अस मोर, व्हाट अट्रैक्ट्स अस मोर इज नॉट द होलीनेस, परंतु जहां गलत होगा वहां पे 2 जन और शामिल हो जाएंगे। पहले तो देखने से शुरुआत करते हैं कि क्या हो रहा है, फिर बोलने से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे करके शामिल भी हो जाते हैं। रॉन्ग इज ऑलवेज एडिक्टिव, रॉन्ग इज ऑलवेज एडिक्टिव। इसलिए यीशु मसीह यहां कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरा का सामना ना करना। परंतु जो कोई तुझे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। इसका एक नियम था, यू कैन ओनली हिट अ पर्सन विद द palm ऑफ योर हैंड, नॉट द बैक ऑफ योर हैंड। इसलिए जब कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे तब तू उसकी तरफ दूसरा गाल भी फेरना, क्योंकि दूसरे गाल पे उसको दूसरा हाथ चलाना पड़ता, उसी हाथ से नहीं कर सकता। द स्लैप ऑन द फेस ऑफ अ ह्यूमन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है, वो बहुत ही एक जिल्लत का कारण होता है, वो बहुत ही एक जिल्लत वाली चीज होती है। और ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो नियम है, ये प्रतिशोध के नियम है। An eye for an eye, a tooth for a tooth, a slap for a slap, ये इंसानी नियम है। और आगे देखते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कृत लेना चाहे तो उसे दोहरा लेने देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके
इसका इंग्लिश वर्जन है कि अगर कोई तेरे ऊपर का कपड़ा ले लेना चाहे तो उसको दे देना, जस्ट गिव इट। क्योंकि इसका भी एक नियम था कि अगर कोई उस कपड़ा लेता है, ऊपर का जो ट्यूनिक होता था, जो लिबास होता था, उसको लेता है, तो उसको शाम के वक्त, शाम ढलने के पहले उसको वापस भी करना होता था। क्योंकि अक्सर वो इतना अच्छा होता था कि रात में आदमी उसी को लपेट करके सो लेता था। और आगे देखते हैं, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय रोमी साम्राज्य था, और जो रोमन सोल्जर्स होते थे, दे वो किसी को भी बंधुआई में या किसी से भी काम कराने के लिए उसको मजबूर कर सकते थे। दे हैड द पावर टू get the work done through anyone, whomever they wanted to। और उसका एक नियम था कि अगर वो बेगार, यहाँ पे लिखा है बेगार कराएगा, तो उसका पैसा भी देगा। तो हर कदम जितना वो चलता था व्यक्ति, उतने कदम का पैसा होता था। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे। If somebody is asking something, could be, और, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। Somebody is asking something, would be in times of need। वो हो सकता जरूरत के समय, जरूरत के लिए वो सामने है, जरूरतमंद है, उसको दे दो। परमेश्वर कह रहा है उसको दे दो। और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उसको भी दे दो। कभी कभी उधार वापस भी नहीं आता है, बट रिमेंबर इन गॉड्स इकॉनमी, इफ योर इंटेंशंस आर राइट, इट कम्स बैक एंड फोल्ड्स। आप महसूस नहीं करेंगे, तो जब आप उस सब को याद करेंगे, तब आप ये ध्यान रखेंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने उसको उधार दिया था, उसने मेरे को वापस नहीं दिया, पर वो उधार परमेश्वर ने मुझे वापस किया, सूद समेत, जिसके लिए हम बहुत अ, खुश रहते हैं कि सूद समेत हमारे पास पैसा आना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं प्रतिरोध किस तरीके से है। When we are forced into something, जब हम किसी चीज में फोर्स किए जाते हैं, तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं, हम उसका बदला लेना चाहते हैं। एक बहुत सिंपल चीज आप देखिए, एक बहुत सिंपल चीज समझिए कि अगर हम बंधुआई में हैं, या हम किसी ऑपरेशन में हैं, या हमारे ऊपर कोई किस्म का शासक बैठ गया, वो हमसे जबरदस्ती काम कराता है, हम उसका हमेशा प्रतिशोध करना चाहेंगे। हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, अच्छी बात भी बोल रहा होगा तो भी हम उसका प्रतिशोध करना चाहेंगे। अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे समय में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। कम बैक टू द सर्मन ऑन द माउंट। सर्मन ऑन द माउंट पे परमेश्वर हमें बता रहा है कि ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। कोई हमसे अगर प्रतिशोध लेना चाहता है, तो हम उसके लिए हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। मूसा के तो नियम अपनी तरफ है, मूसा के नियम अपनी जगह हैं। So and so, the laws of our societies are there. The laws of our nation are there. ग्रेहम स्टेन्स की कहानी तो आपने सुनी होगी। उनके और उनकी औलादों को, दोनों को
जिंदा जला दिया गया था। और जब उनको जिंदा जला दिया गया था, उस आदमी को पकड़ लिया गया। उस आदमी को पकड़ करके उस पर ट्रायल्स हुए। ट्रायल होने के बाद रहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया, व्हाट यू हैव टू से? शी सेड, आई एम नो वन टू जज। इसने जो करना था वो उसने किया, और मेरा काम इसको माफ करना है। मेरा काम इसको माफ करना है। आज हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है। तो कैसा है, हम फिर परमेश्वर के वचन में देख लें। आइए, पहला वाला जो पोर्शन है, उसको हम कह सकते हैं प्रतिशोध का कानून। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा कानून है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यस, ऑफ कोर्स इट इज देयर इन लेविटिकस चैप्टर 19। लय व्यवस्था उसके 19वें भाग में लिखा है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। Here it is. 19:18. Thou shalt not avenge nor bear any charge, but thou shalt love thy neighbor as thyself. Leviticus chapter 19, लय व्यवस्था उसका 19-18। तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। जीसस न्यू द लॉ वेल। और अपने बैरी से बैर रखना। जो तुमसे बैर करे उससे बैर करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, हियर जीसस सेज, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरी से प्रेम रखो। अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट। हम अपने बैरी से बैर रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपने सताने वाले से को सताना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं सीखे हैं तो सीख जाते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हम ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं जो हमें इस तरीके की बातों को सिखा दें। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, द ट्विस्ट इज, जो एक ईश्वरीय तरीका है सोचने का, द ट्विस्ट इज, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, बैरी से प्रेम रखो। उस व्यक्ति को आप प्रेम करो। उस व्यक्ति के तरफ एक हमीलियत रखो, हलीमी रखो, जो आपसे बैर रखता है। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब सेमिनरी में पढ़ रहा था, तो आप जानते हैं 3 देशों का सबसे फेवरेट गेम होता है क्रिकेट। इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इनका सबसे मेन गेम क्रिकेट है। इसके अलावा बाकी सारे गेम इसके आगे फेल हो जाते हैं। तो हमारे सेमिनरी में भी कुछ ऐसे ही एक बुखार था क्रिकेट का है। तो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो बीच मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, और
चाहे एमटीएच कर रहे हो, चाहे मास्टर्स इन थियोलॉजी कर रहे हो, चाहे बैचलर्स इन डिविनिटी कर रहे हो, चाहे डॉक्टरेट इन थियोलॉजी कर रहे हो, सब जन बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलते थे। ये ना हो यही नहीं, टीचर्स भी क्रिकेट खेलने में आ जाते थे, हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त कोई छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं, सब क्रिकेट खेलते, बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे क्रिकेट खेलते वक्त एक दिन दो लोगों में कुछ बहस हो जाती है। ट्रस्ट में, मैं ऊपर से देख रहा हूं, और जब मैं ऊपर से देख रहा हूं अपने, हम लोग बॉयज जो हॉस्टल था उसको बैरक कहते थे, तो वहां मैं नीचे देख रहा हूँ कि दो जनों में बहस हो गई है। और वहां पे जब बहस होती थी तो कोई दूसरा इंटरफियर नहीं करता था कि टीचर आके उनको अलग कर रहा है, कोई कुछ नहीं। आप, हमें बस इतना बोला जाता था, यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करने के बाद वहां पे जाते थे, तो वी वर इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, जो कानून व्यवस्था है उसके भीतर हम आ जाते थे। और इस वक्त क्या होता है, एक एमटीएच में है, मास्टर्स कर रहा है, उसी कॉलेज से उसने बीडी करी थी, बीडी करने के बाद वो बाहर गए, काम किया, अपने डायसिस में गए, काम किया, वापस आए, पादरी हैं, पादरी करके वो एमटीएच कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति था वो कॉलेज से निकला है, अभी बीडी करने आया है। दोनों में बड़ी कस के बहस हो जाती है, दोनों अच्छे क्रिकेटर थे। जो बड़ा व्यक्ति है वो अच्छा हेल्दी तगड़ा बिल्ड कर, जो दूसरा है शॉर्ट हाइट था तो वो भी हेल्दी था। परंतु जो बड़ा व्यक्ति था और जो अच्छे बिल्ड का था, जो दूसरा था उसकी तरफ ध्यान से देखता है, और फिर कहता कोई बात नहीं, तुम्हारी ही बात सही, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात सही। And throughout the cricket on that day, he killed him. He killed him with his goodness. And he is a bishop now. आज के दिन वो एक बिशप की पोजीशन पे बैठा है। I really admired that day and the way he presented himself on the field. बहुत अच्छे से रिटेलिएट कर सकता था, and he was well within his right. He was right. परंतु अक्सर हम ऐसे हो जाते हैं जहां पर हम प्रतिशोध में चले जाते हैं, and that is where the Lord says, अपने बैरी से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे, उसके आगे की और बात बहुत अच्छी है, जिससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान ठहराओगे, जिससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान ठहराओगे। It is very important that we become the children of God. There is nothing extra that you have to do. कोई ऊपर से आकर के स्वर्गदूत हमारे को परमेश्वर की संतान नहीं बनाएगा, हमारे खुद के कार्य हमें परमेश्वर की संतान बनाएंगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। The Lord treats the one
who is wrong and the one who is right equally. ऐसा ना हो कि बाद के दिन में जो धूर्त व्यक्ति है या जो धूर्त मनुष्य है वो कहे, खुदा तूने तो मेरे साथ बराबरी से तो सलूक नहीं किया, मेरे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। ऐसा नहीं कह सकता। परमेश्वर का सूर्य दोनों पे समान चमकता है। परमेश्वर की बारिश दोनों पे समान होती है। परमेश्वर का वो प्रेम दोनों पे समान होता है। इट इज हाउ वी एक्सेप्ट इट। इट इज which side we want to be, which side we are interested to be on। और धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है, दोनों पे बरसाता है। और both on the righteous and the unrighteous, which side we choose to be, because God is equal for both of them। परमेश्वर दोनों से अलग अलग करके नहीं कर रहा, बर्ताव नहीं कर रहा, वो एक सा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि यदि तुम में अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो, if we love those who love us, nothing new about it, nothing new about it, ये तो हर कोई करता है, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। ये परमेश्वर भी जानता है, ये तो कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। क्या महलूस लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। Do others do not do like this। यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, if you only salute, or if you only send salutation or greetings to your own people, इसमें कौन सी नई चीज है। पर क्या कभी रास्ते में अगर चलते हुए किसी ने आपको हाथ उठा दिया, और अगर आप हाथ उठा देते हैं, the man will feel कि हाँ भाई इसमें कुछ था, हाँ ये कुछ अलग था, हाँ ये इसमें कुछ और बात थी। वो अलग होता है। यदि तुम तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते, क्या दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, बी परफेक्ट एज ए गॉड इज परफेक्ट, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बी परफेक्ट एज योर गॉड इज परफेक्ट। हम एक चीज सुनेंगे और इसके बाद हम खत्म करेंगे। बहुत ही मजेदार चीज आपको बता रहा हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। पहला जो व्यक्ति है इज अ गॉडली ह्यूमन। दूसरा व्यक्ति 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जो पहला बिहेवियर है इज गॉडली बिहेवियर। जो दूसरा बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर। जो तीसरा बिहेवियर है वो एनिमल बिहेवियर है। और जो चौथा बिहेवियर है वो है डेविलिश बिहेवियर। हम 2 कानून की बात कर रहे थे, प्रतिशोध का कानून और सुलह का कानून, लॉ ऑफ रिटेलिएशन एंड लॉ ऑफ रिकंसिलिएशन। बिहेवियर है वो इन्हीं में ये कहीं पे आते हैं। तो जो जो बिहेवियर है उसमें गॉडली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर एंड डेविलिश बिहेवियर। जो गॉडली बिहेवियर है वो कहता है कि अगर आपके पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको पहले मिल जाए, उसके बाद मेरी जरूरत पूरी होती है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज,
दिस इज गॉडली बिहेवियर। परमेश्वर ने अपना बेटा हमें दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। गॉड वॉन्ट्स टू ब्रिंग अस अप टू हिज किंगडम। वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है। सो गॉडली बिहेवियर इज दिस। नाउ कम्स ह्यूमन बिहेवियर। यदि आपके पास नहीं है, मेरे पास है। मैं और आप मिल करके उसको ग्रहण करेंगे। आई शेयर विथ यू एंड दैट इज वॉट इट इज रिटन ओवर हियर। कि कोई उधार मांग रहा है तो उसको दे दो। अगर तुम्हारे पास है तो भाई उसको दे दो, परमेश्वर तुम्हें और दे देगा। दैट इज वॉट ह्यूमन बिहेवियर इज। नाउ कम्स एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर कहता है कि तुम्हारे पास है, आपके पास है, मेरे पास है, मैं अपना जल्दी 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 खत्म कर लूंगा, फिर देखूंगा कि आपके पास भी क्या है और उस पर भी हड़पना चाहूंगा। दैट इज वॉट एनिमल बिहेवियर इज। नाउ कम्स डेविलिश बिहेवियर। आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, परंतु अपनी ताकत में मैं वो सब चीज करूंगा कि आपके पास भी ना पहुंच पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% people live in the last two categories. It is very few that come up to the second category, that is human category, and hardly people on the first category. This is what our way of life is. This is what we are. हम ऐसे ही बन जाते हैं। परंतु यहाँ पे सरमन ऑन द माउंट में यीशु मसीह कहते हैं हमसे, यदि तुम केवल अपने भाइयों से ही नमस्कार करो तो कौन सा नमस्कार है? क्या अन्य जाति ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। सो दैट मीन्स वी शुड डू थिंग्स विच आर एटलीस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर और गॉडली नेचर, नॉट ऑफ एनिमल एंड डेविलिश नेचर। सुलह का काम करो, सुलह का कानून अपने पास रखो। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस। परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए सब कुछ लिख रखा है। परमेश्वर ने हमारे को जिंदगी की राह दिखा दी। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना कानून भी दे रखा है। व्हाट इज गॉडली, व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज एनिमल एंड व्हाट इज डेविलिश, इट इज ऑल देयर इन बाइबल। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सलाह लेने लोगों के पास जाते हैं, केवल बाइबल छोड़ देते हैं। परमेश्वर के पास भी सलाह लेने कभी कभी आ जाना चाहिए। देता है, बहुत अच्छी देता है। एंड दैट इज व्हाट is required of us today. God bless you all. May you have a wonderful rest of the day. God be with you. Have a good and a godly life. आइए हम दुआ करें। खुदा, तेरे सामने एक बार फिर हाजिर होते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों को के लिए जो तू हमारे को हमारी जिंदगियों में देता हुआ आया है। धन्यवाद देते हैं जो तू हमारे लिए करता है। धन्यवाद देते हैं हर उस बात के लिए जिसमें तूने हमें भरपूर रखा है। धन्यवाद देते हैं हर उस चीज के लिए जो तू हमारे को हमारी जिंदगी में देता आया है। एक बार फिर हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू अपनी करुणा का हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना, कि तू अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखना, कि तू अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखना। खासकर हम दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए
जो बीमार है, जो पीड़ा में है, परमेश्वर तू उनको अपनी आत्मा के द्वारा छू, अपना पवित्र आत्मा भेज और उनको तेरी इस आशीष को, चंगाई की आशीष को पाने वाले हो सके। दुआ मांगते हैं कि पवित्र आत्मा में उनको भर दे, जिससे कि वो हमदो सताइश करते हुए और तेरी मिरेकल्स को लोगों के बीच में बांटने वाले हो गए। दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जो अपने एग्जाम देते हैं, उन बच्चों के लिए जो एग्जाम देते हैं। ऐ खुदा, बुद्धि तेरी तरफ से आती है, हर बुद्धि का मूल तू ही है। दुआ मांगते हैं अपनी समझ और ज्ञान से उनको भर दे, जिससे कि जब वो जिंदगी की राह में आगे बढ़ते हैं तो तेरे भय में बढ़ने वाले हो सके। दुआ मांगते हैं दुनिया के देशों के ऊपर, हर एक के ऊपर अपनी करुणा का हाथ भर दे, हर एक को सही तरीके से और एक सही राह में चलने की ताकत दे, शक्ति दे, बल दे, समझ दे, जिससे कि देशों में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागने वाला हो सके। हम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करने वाले ना हो सके, ये देश भी ऐसे ना हो पाए कि केवल जिस तरीके के वो हैं उसी तरीके के देशों को वो सलाम करने वाले ना हो सके, परंतु हर तरीके के देशों को एक दूसरे को अपनाने में शक्ति दे, बल दे, समझ दे। उन लीडर्स के लिए हम दुआ करते हैं जो इन देशों को चलाते हैं, बुराई से दूर रखने के सामर्थ्य। हम ये जानते हैं कि सिधाई से कोई भी काम इस दुनिया में नहीं हो सकता, परंतु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये चीज संभव है। खुदा, अपनी करुणा का हाथ बढ़ा। दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जो हर तरीके से कहीं पे हिम्मत हार चुके हैं, किसी किसी जगह मायूस हो चुके हैं। ऐ खुदा, अपनी शांति दे कि उस मायूसियत से वो बाहर आने वाले हो सके। लेट देम कम आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिजेनरेशन। हर एक के ऊपर तू अपना पवित्र आत्मा भेज, सामर्थ्य दे, जिससे कि हम जो कार्य करते हैं उसमें तेरी छवि दिखाई देने वाली हो सके। हम लोगों के बीच में तेरा प्यार बांटने वाले हो सके। हम लोगों के बीच में तेरे एम्बेसडर्स होने वाले हो सके। एक बार फिर वो मिनिस्ट्रीज के लिए तमाम लोग जो इस वीडियो को अभी और बाद में देखते हैं, उन सब के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं। हर एक को तू अपनी आशीष से भर दे और उनके द्वारा और भी लोगों को अपनी तरफ रजू कराने की सामर्थ्य दे। ये छोटी सी प्रार्थना हम तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में आप सबको सलाम, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। We finish our session here. Thank you.